संगीत सरिता। मेरी संगीत यात्रा प्रस्तुत है। इस श्रृंखला की आज चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं मशहूर गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। अब तो सलाम
सुखन बन जाऊं दुनिया के लिए। मौजूद सुखन जैसा कि आप जानते हैं चर्चा का विषय। तेरे नाम मौजूद सुखन बन जाऊं दुनिया के लिए। दुनिया के लिए तेरे नाम मौजूद सुखन बन जाऊं दुनिया के लिए। तेरा मौजूद सुखन बन जाऊं दुनिया के लिए। उनके पैगाम मोहब्बत उनके पैगाम मोहब्बत मेरे नाम आने लगे। जिंदगी की राह में जिंदगी की राह में ऐसे मकाम आने लगे। वाह 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 वाह, क्या कहने उस्ताद जी, क्या ज़रा कहने। नवाजी। आपकी शान में अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और विविध भारती के सभी श्रोताओं की तरफ से एक शेर पेश करना चाहूँगा कि कौन है जो कानों में शहद घोल गया। कौन है जो कानों में शहद घोल गया, कौन है जो उर्दू ज़बान बोल गया। वाह वाह वाह। लेकिन हम एक शेर आपके लिए विवेक भाई, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए। आहा, ऐसी बोली वही बोले जैसे उर्दू आए। क्या कहने क्या कहने क्या कहने उस्ताद जी। आज तो आपने जो एक राग हेमंत का समा बांधा है, मज़ा आ गया। और हेमंत में ये गज़ल कंपोज करना बड़ा एक मुश्किल काम है। उस्ताद जी, एक बात जहन में आती है कि जैसे अभी आपने एक हारमोनी सिस्टम का, आप मध्यम से गा रहे थे, आप षडज से गा रहे थे, दोनों लोगों को, लेकिन गा एक ही लफ्ज़ रहे हैं, एक ही शायरी गा रहे हैं, लेकिन दोनों को कॉम्पोजिशन भी है कि लेकिन स्वर अलग अलग जा रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है, आप लोगों ने शायद पहली बार गज़ल में आप लोगों ने इसे इंट्रोड्यूस किया। और इसी बात से एक और बात आती है कि अंदाज़ यह आपका एक बड़ा निराला अंदाज़ है। तो जैसे हमने सुना है कि जगजीत सिंह साहब जो गज़ल के बहुत मायनाज़ फनकार रहे हैं, मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, सबका एक अलग अलग अंदाज़ रहा है गाने का, शायरी को पेश करने का। जी। तो आपका भी एक बेहतरीन और एक अलग उम्दा अंदाज़ है। तो ये अंदाज़ बन जाते हैं या बनाए जाते हैं या कुछ सोच करके आपने इस तरफ अपना एक अलग अंदाज़ कायम किया? यूँ तो कुदरत की तरफ से ही एक अंदाज़ सबका होता है जी। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, गुरु को जिसको आदर्श मानते हैं उसके माहौल में ढल जाते हैं। जी। लेकिन अलग अंदाज की जो आप फरमा रहे हैं, जैसे एक बच्चा जब चलने के लायक नहीं होता तो बाप की उंगली पकड़ के चलता है। वाह। तो पहले गोया सहारे से किसी को आदर्श मान के उसकी कॉपी करता है, लेकिन जब उसके पांव ज़मीन पे जम जाते हैं तो हाथ छुड़ा लेता है, वहाँ से उसका अपना अंदाज होता है। हाँ। उसके अलावा घराने जैसे आप जानते हैं जी, घरानों का भी आपने देखा होगा, अपना अपना एक अंदाज होता है। किसी की लयकारी अच्छी है, किसी की बंदिशें अच्छी हैं, किसी की ताने सरगम अच्छी है। तो सारे ही घराने अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी पहचान इसीलिए कायम हो जाती है कि वो एक विशेष चीज़ पर ध्यान दे देते हैं, तो उससे उनका अपना अंदाज बन जाता है। तो अंदाज बनाने के लिए आपको अपने आप में खोना पड़ता है, महवियत के साथ साथ साधना आराधना करनी पड़ती है और अपने आप को मिटाना पड़ता है। देखिए, संगीत एक ऐसी चीज़ है कि एहसास, मैंने पहले भी कहा था आपसे, तो संगीत के लिए आपकी एक ज़िंदगी कम है। जितना करते जाएं उतना आप पाते जाते हैं और आपको जितना प्राप्त होता है उससे आपको स्वयं को खुशी हासिल होती है। बिल्कुल सही संगीत खुशी के लिए नहीं है बल्कि रूह के लिए है, रूह की ग़िज़ा है।
क्या बात है, भूख है एक जी, दूर हाँ। की। तो एक बात उस्ताद जी और हम आपसे जानना चाहेंगे और हमारे सभी श्रोता ये जानना चाहते हैं कि ये शायरी का जो आप लोग चुनाव करते हैं या शायरी का सिलेक्शन करते हैं गज़लों की, या आपकी कोई ख़ास पसंद है रहती है जिससे आप शायरों से उसको लिखवाते हैं या ढूंढते हैं, या आपको जैसे शायर लोग पेश करते होंगे उनकी भी कुछ? एक शेर मैं आपको पेश करूँगा, उससे आप समझ जाएंगे। कहानी मेरी रुदादे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती क्या है। कहने वाह, ऐसी शायरी चुनी है जो आवाम की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखे। तो जो पब्लिक की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है शायरी, उसको वो जल्दी अपनाती हैं। हाँ, उसके अलावा शौराए किराम खुद लिखते हैं, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, मगर उनके दीवान भी शाया होते हैं, जो जी। उनकी किताबें होती हैं जी, वो मंदर आम पर आती हैं। दूसरा, हमारी एक जुस्तजू रहती है, एक फ़िराक है, एक कोशिश है कि जो अच्छी शायरी है उसके लिए हमें कहीं जाना होता है तो हम खुद भी जाते हैं, शौराए किराम से भी राब्ता कायम रखते हैं, उनसे कांटेक्ट रखते हैं। जी। तो जो शायरी अच्छी है वो आपके जहन और दिल और जहन पे नक्श कर जाती है, और आप उसको जब पढ़ते हैं तो कंपोजिशन आपके सामने खड़ी हो जाती है। वाह, क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया है कि गाने के लिए गज़लें कुछ अलग होती हैं, और जी हाँ, जो यकीनन। कॉम्पोजिशन के एंगल हाँ। से, और लिखी हुई गज़लें जैसे होती जी है हाँ। जिन्हें पढ़ने में मज़ा आता जी है, हाँ, जी कुछ हाँ। मुशायरों में पढ़ी जी हाँ, जाती जी हैं हाँ। गज़लें, तो हर एक का एक अलग कलर होता है। जी लेकिन ये आपने बात बहुत अच्छी कही, और मुझे लगता है इसमें भी एक बैलेंस की ज़रूरत होती है कि कौन सी गज़ल का कौन सा शेर या किस तरह की गज़लें जो हैं वो पब्लिक में ज़्यादा देखिए, एक्सेप्ट सुनने होंगी। वाला एक आईना होता है। जी आप अगर थके हुए हैं तो आईना साहब बताता आप क्या हैं। जी, तो लिहाजा पब्लिक को नज़र में रख के आप गाइए। वाह क्या बात है, क्या कहने। तो उस्ताद जी, हम आपसे आज इसी मोड़ पर हम आपसे इजाज़त लेंगे, और हम एक बार फिर से दरख्वास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अपने सभी श्रोताओं से कि वो कल भी हमारे साथ इसी समय इसी तरह से जुड़े रहें। हम बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करेंगे उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब के साथ में। अपने जो साथी हैं फ़नकार हमारे साथ जो आज इस महफ़िल में साथ दे रहे हैं, उनका तारुफ भी करवा देता हूँ अपने श्रोताओं से। जी। तबले पर जनाब लोकेश गंधर्व जी, स्पेनिश गिटार पर हैं हितेश मिश्रा जी, संगीत मिश्रा जी सारंगी पर, और कृष्ण मोहन जी परकशंस पर, और मैं विवेक प्रकाश आज के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। मेरी संगीत यात्रा। अभी आप सुन रहे थे मशहूर गज़ल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन से गायक और संगीतकार विवेक प्रकाश की बातचीत की चौथी कड़ी। परिकल्पना और संयोजन रूपाली रूपक। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।